हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। पूरी गाइडेंस में देने वाला हूं आपको क्लैट 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। अबाउट द एग्जाम, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या क्या है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, सीट एलोकेशन क्या होगी, और टिप्स टू प्रिपेयर और रिकमेंडेड बुक्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, करंट अफेयर्स, लीगल नॉलेज और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें @नॉलेज शावर। इस पे हम लीडिंग केसेस और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एंड लीगल मैगजीन पोस्ट करते रहते हैं। और अगर आप चाहें तो हमसे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं @IShivam_Pandey_ पर। हमने क्लैट और आईलेट की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहता है क्योंकि स्टूडेंट टू टीचर रेशो बहुत ही अच्छा है हमारा, और हर एक बच्चे पे हम पर्टिकुलरली इंडिविजुअली ध्यान भी देते हैं। सो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज क्लैट? क्लैट बेसिकली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट की फुल फॉर्म है। और ये क्लैट एनएलयू कंडक्ट करवाते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। टोटल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, इनका कंसोर्टियम मिलकर क्लैट कंडक्ट करवाता है। एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसके थ्रू इन 22 एनएलयूज में एडमिशन लिया जाता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है इन लॉ कॉलेजेस के द्वारा। मतलब कि आपको 5 साल की लॉ इंटीग्रेटेड लॉ होगी, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएसडब्ल्यू एलएलबी, ये आपको प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं आफ्टर क्लैट। और एलएलएम दैट इज पीजी लेवल पे होता है, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं आपको बात करूं तो जनवरी से स्टार्ट होते हैं एप्लीकेशन, और 31 मार्च तक अमूमन एप्लीकेशन डेट रहती है। लास्ट डेट जो रहती है एग्जामिनेशन बेसिकली एप्लीकेशन की, वो 31 मार्च तक रहती है। एंड एग्जाम 9 मई या स्टार्टिंग ऑफ जून या एंड ऑफ मई में हो जाता है। काउंसलिंग जून में स्टार्ट होती है और आपके एडमिशन अगस्त होते होते खत्म कर दिए जाते हैं। क्लैट यूजी दैट इज एलएलबी प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो 12th आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने कम से कम 12th की हो, और या फिर इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आप पास कर चुके हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ या ओसी हैं तो आपके 45% मिनिमम क्राइटेरिया है आपको एग्जाम में बैठने के लिए, कि 45% आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 40% मिनिमम क्राइटेरिया है। एज लिमिट की बात करें तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। और आईलेट के एग्जाम के बारे में, जो एनएलयू दिल्ली से रिलेटेड है, वो भी एक एनएलयू है, वो दिल्ली में है, वो अपना खुद का एग्जाम कराता है आईलेट। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। क्लैट यूजी की अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो 2 घंटे का एग्जाम होता है और ऑफलाइन मोड में एग्जाम लिया जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और बेस्ट सुटेबल आपको टिक करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं और इंग्लिश में आपका एग्जाम होता है, और टोटल मार्क्स भी 150 का एग्जाम होता है। मतलब आपको +1 मिलेगा फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.25 होगा आपका फॉर रॉन्ग आंसर। +1 -0.25। सिलेबस की बात करें तो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक, इन 5 पार्ट में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। अब मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेबस की बात करूं तो इंग्लिश में आपका पैसेज से आपके क्वेश्चन आएंगे, और पैसेज का सोर्स जो है कंटेम्प्रेरी, हिस्टोरिकल एंड सिग्निफिकेंट फिक्शियस या नॉन फिक्शियस राइटिंग हो गई, इससे आपसे पूछ सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस ही होंगे। 450 वर्ड का पैसेज होगा, 5 से 7 मिनट आपको मिलते हैं हर एक पैसेज को पढ़ने के लिए, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। पर्पस ये होता है इन पैसेजेस का कि वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल को देख सकें, कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज स्किल जो एक एडवोकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके अंदर कैसी है। क्या आपके अंदर एबिलिटी है कि आप पूरे पैसेज को पढ़ के वहां से इन्फेरेंस या कंक्लूजन निकाल पाए,
आप मेन जो पॉइंट है पैसेज का वो देख पाए कि पैसेज क्या डिस्कस कर रहा है, क्या आर्गुमेंट्स लेट डाउन कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, और कंपेयर आप कर सकते हैं डिफरेंट आर्गुमेंट्स या व्यू पॉइंट को, या नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये काम होता है पैसेज का, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसा मैं बता चुका हूं, कंटेम्प्रेरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट फिक्शियस या नॉन फिक्शियस राइटिंग से आपको इंग्लिश में पैसेज मिलेगा। करंट अफेयर्स की बात करूं तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और 450 वर्ड के पैसेजेस जिनको 5 से 7 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सो पैसेज बेस्ड क्लैट का पूरा पेपर पैसेज बेस होगा। इसमें आपको प्री रिक्विसाइट नहीं है किसी भी नॉलेज की, लेकिन आप क्या जनरल नॉलेज से अवेयर हैं कि नहीं है, और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो देखा जाएगा। सो पैसेज सोर्स की अगर मैं बात करूं, इसमें न्यूज हो गया, जर्नलिस्टिक सोर्स हो गए, या फिर अदर नॉन फिक्शियस राइटिंग हो गई, वहां से आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। बेस्ट सोर्स इसका न्यूज़पेपर है अगर आपको करंट अफेयर्स देखना है तो। ये पैसेज एग्जामिन क्या करना चाहते हैं, ये बेसिकली आपकी लीगल इंफॉर्मेशन या नॉलेज को देखना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं क्या आप अपने सोसाइटी से अवेयर हैं कि क्या चल रहा है देश दुनिया में या नहीं। आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर, हिस्टोरिकल इवेंट, इनके बारे में वो देखते हैं। सो बेस्ट, जैसा मैंने बताया, बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर है, जर्नल्स हैं, इनको आप रेगुलर पढ़ते रहिए फॉर करंट अफेयर्स एंड जीके। अब लीगल रीजनिंग की बात करते हैं। लीगल रीजनिंग सिमिलरली एमसीक्यू बेस होगा, 450 वर्ड के पैसेजेस होंगे, 5 से 7 मिनट आपको मिलेगा। और लीगल रीजनिंग भी आपका न्यूज हो गया, जर्नलिस्टिक सोर्स हो गया, अदर नॉन फिक्शियस सोर्स, इसी से पूछा जाएगा। और इसका मेन जो फंक्शन होता है इन पैसेजेस में, जो आपको इन्फर किया जाता है इन पैसेज से, क्या देखा जाता है लीगल रीजनिंग में, कि आप फैक्ट एंड सिनारियोज जिनमें लीगल मैटर इन्वॉल्व है, पब्लिक पॉलिसी है या मोरल फिलॉसफी है, क्या आप उनको ठीक से पहचान पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे, और जो प्रिंसिपल सेट हैं पैसेज में, क्या आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, फैक्चुअल सिचुएशन को आप निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे पैसेज से। सो ये सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सेडिशन, इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में था, और सेडिशन के ऊपर आपको एक पैसेज दे दिया, और फिर पैसेज के बाद आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज सेडिशन, या फिर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट सेडिशन। सो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये आपको देखना है कि क्या आप अवेयर हैं कि नहीं है। सो न्यूज़पेपर अगेन इसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अब ये एक एग्जांपल है पैसेज का, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दे दिया, यूएस प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड। और फिर उसमें क्वेश्चंस क्या पूछे, क्वेश्चंस ये पूछे कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या हु हैव द पावर टू पार्डन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिए कि पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में दे रखी है। सो ये कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस आर्टिकल ये पूछ ले कि कौन सा हाउस जो है वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको पैसेज आपने पढ़ा वो ठीक है, लेकिन आप पैसेज से क्या आप जनरल चीजें इन्फर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ऑल्दो इस पैसेज में नहीं दे रखा होगा कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर, लेकिन आप क्या इस पैसेज के अराउंड चीजें देख पा रहे हैं, क्या आपने पढ़ा उसके बारे में या नहीं पढ़ा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब लॉजिकल रीजनिंग पे बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग सिमिलरली एमसीक्यू बेस ही होगा, 300 वर्ड के आपको पैसेज मिलेंगे, 5 मिनट मिलेगा एक पैसेज पढ़ने के लिए, और उसके बेसिस पे आपको इन्फर करना होगा, आपको कंक्लूजन निकालना होगा, आर्गुमेंट्स देखने होंगे, और उस बेसिस पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करने होंगे। सो रिलेशनशिप एंड एनालॉजी देखनी होगी, जैसे आपको एक पैसेज दे दिया कि राम एंड मोहन आर सिस्टर्स, उनका एक ब्रदर है, ये सारी चीजें दे दी। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ इज राम लिंक टू सीमा। सो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। सो इस बेसिस पे भी लॉजिकल रीजनिंग आ सकती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक बेसिकली एक शॉर्ट सेट ऑफ फैक्ट एंड प्रपोजिशन है, इसमें ग्राफ और टेक्सचुअल या पिक्चोरियल बेसिस या डायमेट्रिकली बेसिस रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसी बेसिस पे क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको चार्ट दे दिया और उस बेसिस पे क्वेश्चन बना दिए। सो 450 वर्ड के इसमें पैसेज इसमें भी होते हैं, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 10th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, पैसेज होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, और इसके बेसिस पे आपसे पूछा जाता है। तो अगर मैं कहूं कि क्लैट का पूरा पेपर पैसेज बेस है तो गलत नहीं होगा। क्लैट का पूरा ही पेपर पैसेज बेस है, और आपको पैसेज से ही चीजें इन्फर करनी होगी। लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि पैसेज में सारे आंसर दे रखे होंगे, आपको पैसेज में आंसर नहीं दे रखे होंगे सारे, आपको पैसेज के आसपास से चीजें इन्फर करनी पड़ेंगी। जैसे आपने फॉर एग्जांपल सेडिशन का पैसेज पढ़ा, तो सेडिशन के पैसेज के आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो राइट टू प्राइवेसी भी बन सकता है, वो राइट टू लाइफ पे भी बन सकता है, वो आपके आईपीसी आर्टिकल आईपीसी सेक्शन 124A पे भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की मैं बात करूंगा अब आपसे, तो इंग्लिश लैंग्वेज 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 20% पेपर आपका यहाँ से आता है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की बात करूँ 35 से 39 क्वेश्चन, 25% पेपर। लॉजिकल रीजनिंग से भी 25% पेपर आता है, 35 से 39 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, लीगल रीजनिंग से एंड लॉजिकल रीजनिंग से 28 से 32 क्वेश्चन, दैट इज 20% पेपर। और क्वांटिटेटिव टेक्निक से सबसे कम, दैट इज 10% पेपर आता है, 13 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, और उस हिसाब से फिर चीजें कैरी ऑन करनी है। इंग्लिश आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, इंग्लिश कोई इतना आपको टफ नहीं होगा, पैसेज में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, और जो भी चीजें होंगी एंटोनिम सिनोनिम वो आसपास से ही होंगी। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करें, सो टोटल 2596 सीट है जो SC ST OBC EWS और जनरल में डिवाइडेड है। सो 2596 डिफरेंट, जैसा मैंने कहा 22 NLUs हैं, तो अलग अलग जो NLUs हैं ये अपनी अपनी कट ऑफ्स निकालते हैं, और उस हिसाब से आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी और आप फिर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलेजेस होते हैं। हर राउंड में कॉलेज अपने हिसाब से सिलेक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और अगर आपका एक से ज्यादा कॉलेज में नंबर आता है तो आप अपने हिसाब से उन्हें चूज भी कर सकते हैं। सो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है 2596 सीट्स के लिए। अब प्रिपरेशन टिप अगर मैं कहूं आपसे, तो सबसे पहले तो ये है, आप क्लैट सिलेबस जो है दोबारा से देखिए रिवाइंड करके वीडियो, और क्लैट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पूरा पैसेज बेस्ड एग्जाम होगा, इस चीज को आप समझ लीजिए कि पढ़ना तो बहुत जरूरी है, बिना पढ़े होगा नहीं। उसके बाद टाइम टेबल बनाइए सब्जेक्ट वाइज, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट किस हिसाब से करने हैं, कहाँ से करने हैं। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सोर्स होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सोर्स सुनिश्चित करने होंगे। न्यूज़पेपर बिना पढ़े आपका ये एग्जाम निकलना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी, चाहे द हिंदू पढ़िए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। मैं द इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंड करूंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। करंट अफेयर्स, इस पे ध्यान दीजिए, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप मंथली मैगजीन्स भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओवरऑल इसके अलावा कोई गाइडेंस चाहिए, या आपको लगता है कि आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे ही चुका हूं, और आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी और आपको प्रिपरेशन में पूरी हेल्प की जाएगी, एंड आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मटेरियल हमारे पास है ही, आपको सिर्फ तैयारी करनी होगी हमारे साथ, और हमारे मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। अब मैं बुक्स की बात करता हूं, रिकमेंडेड बुक्स। सो लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप यूनिवर्सल क्लैट गाइड ले सकते हैं। इंग्लिश राइटिंग के लिए नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेक इजी, हाई स्कूल ग्रामर फॉर रेन एंड मार्टर बाय रेन एंड मार्टर, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश बाय RS अग्रवाल। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे जुड़कर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF भेज देंगे। और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, वर्बल नॉन वर्बल RS अग्रवाल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। करंट अफेयर्स के लिए लूसेंट की जनरल नॉलेज हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ये इंपॉर्टेंट। और न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस कहूंगा। तो मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो इसमें से काफी कुछ आपको हम PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। सो अगेन टेलिंग यू अबाउट द क्लासेस, क्लैट आईलेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और हमारे ज्यादातर बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अफोर्डेबल फीस है, ज्यादा कोई फीस भी नहीं है। सो डू ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।